वेलकम फ्रेंड्स टू theneekamla.com चैनल। और एक्चुअली ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है हमारे सब्सक्राइबर ने पूछा है हमारी क्रॉप फैक्टर की वीडियो को देखकर, और वो वीडियो देखकर थोड़ी कंफ्यूज हो गए हैं क्योंकि ऑफकोर्स वीडियो ऐसे वीडियो इंटरनेट पे और है भी नहीं। वो वीडियो में मैंने ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है कि इफ़ यू आर यूजिंग एपीएससी लेंस ऑन योर क्रॉप बॉडी, या आप फुल फ्रेम लेंस यूज़ करते हो अपने क्रॉप बॉडी में, हर एक सिचुएशन में क्रॉप फैक्टर अप्लाई हो रही है। ठीक है, ये बात आपको समझने वाली है कि आप चाहे जो लेंसेज यूज कर लो। फॉर एग्जांपल मैं देता हूं, उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है कि क्या हम 35 mm की डीएक्स फॉर्मेट की लेंस ले रहे हैं और 35 mm की डीएक्स फॉर्मेट हम एक डीएक्स डीएसएलआर में यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल 5600 कैमरा, तब भी क्या क्रॉप फैक्टर अप्लाई हो रही है? हाँ, बिल्कुल अप्लाई हो रही है। अगर आप सोनी का A6400 कैमरा खरीदो और उसमें सिग्मा की 16 mm की एपीएससी लेंस लगाओ, जी हाँ, आपकी जो 16 mm जो लिखा हुआ फोकल लेंथ उस पर क्रॉप फैक्टर अप्लाई करना होगा 1.5x का। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल कैनन की भी बात कर लेते हैं। कैनन की जैसे EFS 24 mm f2.8 लेंस है, तो क्या हम उस पर क्रॉप फैक्टर अप्लाई करेंगे? जी हाँ, बिल्कुल करेंगे। यू हैव टू अप्लाई द 1.6x क्रॉप फैक्टर। तो क्यों हमें इतना क्रॉप फैक्टर अप्लाई करना पड़ता है अपने लेंसेज पर? देखो मेरे दोस्त, ये जो लेंस मेकर जो बना रहे हैं ना लेंसेज, या जो भी कैमरा मेकर लेंसेज बना रहे हैं, ये फोकल लेंथ जो डालते हैं ये आपकी फुल फ्रेम फोकल लेंथ रहती है। दिस इज नॉट अ क्रॉप फोकल लेंथ। उन्हें क्या करना चाहिए कि एपीएससी की जब लेंस बनाए तो इन्हें अपने हिसाब से जो परफेक्ट या ट्रू फोकल लेंथ कहिए, उस हिसाब की फोकल लेंथ इसमें प्रिंट करनी चाहिए। और इसके बारे में डिटेल मैंने ऑलरेडी वीडियो में बात करी है। डू नॉट वांट टू रिपीट ऑल दोस थिंग्स अगेन। यहाँ पर मैं एक बहुत शॉर्ट एग्जांपल दे दूं जो आपको क्लियर कर जाएगा कि भैया क्या ये डिफरेंस है, क्योंकि सेकेंड पार्ट था उनका क्वेश्चन का कि इसमें फायदा किसका है। तो ऑफकोर्स इसमें फायदा लेंस मेकर्स का है। उन्हें ये फायदा है कि आपकी ऑप्टिक्स जो होती है ना एपीएससी कैमरे के लिए, उन्हें छोटी ऑप्टिक्स यूज करनी पड़ती है, और इसमें ऑफकोर्स प्रोडक्शन कॉस्ट में काफी पैसे बच जाते हैं, क्योंकि जो एट द एंड इमेज सर्किल जो जनरेट करना है वो 1.5x और 1.6x क्रॉप का जनरेट करना है। तो क्यों बड़ी ऑप्टिक्स को लगाना और क्यों फिजूल के उन्हें पैसे खर्च करना? क्योंकि आपने तो डेक्स लेंस खरीदा है, आपने तो एपीएससी लेंस खरीद लिया, तो ये एक उनके लिए अपॉर्चुनिटी है दैट दे हैव टू यूज स्मॉलर ऑप्टिक्स इन देयर लेंसेज। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी गिव यू वेरी क्विक एग्जाम्पल। आप इमेज सर्किल की डिफरेंस देखो। दिस इज अ एपीएससी लेंस, एपीएससी किट लेंस, और ये एक फुल फ्रेम की लेंस है 50 mm की। यू कैन सी द डिफरेंस। यहाँ पर आपको एक बड़ी इमेज सर्किल जनरेट करनी है, दैट्स व्हाई वी हैव अ बिगर ओपनिंग ऑन द रियर साइड ऑफ दिस पर्टिकुलर फुल फ्रेम लेंस। एंड सिमिलरली यहाँ पर आपकी इमेज सर्किल क्रॉप जनरेट करनी 1.6x क्रॉप, सो द ओपनिंग इन द रियर साइड ऑफ दिस पर्टिकुलर किट लेंस इज स्मॉल। तो इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि भैया यहाँ पर हमें हाई ग्रेड ऑप्टिक्स यूज करना पड़ेगा, और यहाँ पर भले हाई ग्रेड ऑप्टिक्स यूज करें भी तो छोटी सी ऑप्टिक्स से काम चल जाएगा, क्रॉप्ड ऑप्टिक्स से। सो एट द एंड इवन अगर वो हाई क्वालिटी की क्रॉप लेंसेज बना रहे हैं तब भी उनकी पैसे की बचत रहेगी। और अगर वेरिएबल अपर्चर की लेंसेज ज्यादातर आपकी क्रॉप बॉडीज की रहती है, उसमें तो बहुत ज्यादा उनकी पैसे की बचत होती है। सो लिटरली मेरे दोस्त, आपको समझ आ गया होगा इसमें फायदा लेंस मेकर्स का है, कंज्यूमर एंड पे या फोटोग्राफर्स के लिए यहाँ कोई फायदा नहीं है। और बात वही है, आप उस वीडियो को फिर से देख लो इफ यू हैवंट अंडरस्टैंड प्रॉपरली। आप कोई भी लेंस खरीदो, फोकल लेंथ इंडिपेंडेंट रहती है, हर एक फोकल लेंथ क्रॉप फैक्टर का काम कर जाती है। इस पर क्रॉप फैक्टर आपको मल्टीप्लाई करना होगा। अब एपीएससी लेंसेज के साथ ये है कि भैया उन्होंने स्मॉलर ऑप्टिक्स बना दी है क्योंकि क्रॉप इमेज सर्किल जनरेट करना है। तो अगर आप इसको एक गलती से फुल फ्रेम कैमरे में लगाओगे तो आपको प्रॉपर आउटपुट नहीं मिलेगी। आपको क्या दिखेगा, बहुत ही स्मॉलर पोर्शन में ये इमेज जनरेट कर पाएगी, एंड दैट इज नॉट गुड फॉर एनीवन। तो यहाँ पर ऑफकोर्स फायदा जो है लेंस मेकर क्रिएटर्स का है, और एज अ फोटोग्राफर एपीएससी लेंसेज में कोई उतना फायदा है नहीं। सिंस यू आर एसोसिएटेड विद एपीएससी सिस्टम, तो ये चीजें मुझे क्लियर करना जरूरी है। एज अ कंज्यूमर आपको भले नहीं पता हो या और कोई बताए नहीं, ऐसी इंटरनेट पे वीडियोस है नहीं अवेलेबल। इट इज वन ऑफ अ काइंड वीडियोस, सो यू हैव टू वॉच इट वेरी क्लोजली और अच्छी तरीके से समझो, और अपने दोस्तों को भी समझाओ कि एक्चुअली माजरा क्या है। और एक्चुअली क्रॉप फैक्टर जो रहता है वो सारी लेंसेज पे अप्लाई होता है। सिंस यू हैव अ क्रॉप बॉडी है आपके पास, तो हर एक लेंसेज क्रॉप फैक्टर अप्लाई करेगी, इरिस्पेक्टिव कि वो एपीएससी फॉर्मेट के लिए बनी है या फुल फ्रेम के लिए। एपीएससी के लिए बनी है यानी ऑप्टिक्स स्मॉलर यूज हुई है, बाकी फोकल लेंथ
भैया आपने फुल फ्रेम फॉर्मेट की है। सो दिस वाज माय वीडियो टुडे। ये थोड़ी वीडियो लंबी हो गई, मैंने सोचा था एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, बट आई होप यू लाइक इट और कंफ्यूजन आपका क्लियर हो गया हो। और कोई कंफ्यूजन हो, क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।